ये बताओ सबसे ज्यादा टैक्स किसका होता था? सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा जगह पर टैक्स। सबसे ज्यादा जगह पर रैयतवाड़ी पर कितना था? 51। जबकि मालवाड़ी पर क्या 60 था? 60% टैक्स और जगह 30%। जबकि परमानेंट सेटलमेंट की जगह का परसेंट दी? परमानेंट सेटलमेंट जगह 19%। जबकि ये कितनी जगह लागू होता था? 5 जगह। कौन कौन से? यूपी शुरू करोगे, यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा और कर्नाटक, 4 जगह हो गया। जबकि अगर मालवाड़ी रैयतवाड़ी की देखोगे जगह 3 जगह के मुंबई, मद्रास और असम, 3 जगह तो थी, मुंबई, मद्रास और असम। जबकि मालवाड़ी की व्यवस्था दिल्ली का इलाका बच रहा था, पंजाब, एमपी और यूपी, 3 जगह ये थी। भारतीय जो मजदूर संघ में सबसे पहला मजदूर संघ कौन सा बना था? पहला मजदूर संघ बॉम्बे एसोसिएशन था। बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले बना था, लेकिन लाला लाजपत राय ने फिर कौन सा बनाया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, सीधा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बनाया था सबसे बड़ा। ये खत्म हो गए थे ना। चलो आज हम लोग चलते हैं जो सुधार हैं, सामाजिक सुधार, बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए, उन्हीं को आज हम लोग देखते हैं। जितने भी आंदोलन चले या सहयोग रहे, सामाजिक सुधार संगठन चले, उनकी पर चर्चा रखते हैं। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लो, अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है? सामाजिक सुधार, देखो इनसे क्वेश्चन बनते जरूर हैं, चाहे जो पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है इससे। संगठन, सामाजिक सुधार संगठन की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहले नाम लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज वगैरह भी है, आर्य समाज वगैरह भी है, रामकृष्ण मिशन भी है, यंग बंग भी है, इस तरह से कई सारे सामाजिक संगठन बने। तो उनको हम लोग आज देख लेते हैं, खत्म भी हो जाएंगे आदि, लेकिन उम्मीद करें खत्म हो जाए। पहला बना ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राम मोहन राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो उत्तर वैदिक काल, उत्तर मुगल काल था, उसे मिला था लास्ट में इसके बहादुर शाह जफर के ठीक पहले अकबर था। क्या इंग्लैंड भेजा था? इंग्लैंड क्यों भेजा था इनको? कर पढ़ाने के लिए, कर नहीं, पेंशन, क्योंकि इनकी पेंशन कम कर दी गई थी, इसी के लिए भेजा था इंग्लैंड इनको, जाके वहां जाओ और हमारी पेंशन बढ़वाओ। यही तो बोला था, पेंशन, क्योंकि अंग्रेज जो थे पेंशन पर ही पल रहे थे, जितने भी राजा थे, और वहीं जाके इनकी मृत्यु भी हो गई 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती। वही मेनिंजाइटिस हो गया था। मेनिंजाइटिस का एक बीमारी होती है, मस्तिष्क की बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, उसी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया।
इन्होंने किया क्या क्या? एक तो एक बताया था हमने, आधुनिक भारत का अग्रदूत, इनको कहीं कहा जाता है आधुनिक भारत का अग्रदूत। एक और बताया था आधुनिक भारत का नक्षत्र, बोला था नक्षत्र भी बोला था इन्होंने। और थे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किस पर किया? सती प्रथा। सती प्रथा पर काम क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि जब ये बचपन बहुत छोटे थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और जब ये 10 से 12 साल के हुए तो इनके भाई की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु हो गई तो भाभी इनका लालन पोषण कर रही थी। तो जब भाई की मृत्यु हो गई उस समय चल रहा था सती प्रथा, तो इन्हीं के सामने इनकी भाभी को सती होना पड़ा, जला दिया गया। तो वहीं इन्होंने शपथ ली कि मैं इस प्रथा को ही जड़ से समाप्त कर दूंगा। इसलिए केवल इन्होंने इसी पर ज्यादातर जोर दिया और इसी को समाप्त भी कर दिया। फिर दूसरा आता है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक की ओर ले जाना चाहते थे भारत को, आधुनिक की ओर, जबकि आर्य समाज जो था वो ले जा रहा था पूरे पहले को, यानी वो समझता था कि भारत जो पहले सोने की चिड़िया जैसा था उसी तरह फिर बने। और जबकि वेदों की ओर लौटो, जबकि ये चाहते थे कि जो आधुनिक है, यानी जैसे अंग्रेजी शिक्षा आ रही है इसको जरूर अपनाया जाए। जबकि इन लोगों का मानना था कि जो पुरानी शिक्षा चल रही थी, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, यही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आज लगता है कि अगर वेद पुराण पढ़े तो आज कुछ काम चल सकता है? हो सकता है। अभी तुमसे कहा जाए कि तुम काफी किताबें ये छोड़ के अगर तुम वेद पुराण पढ़ने बैठ भी जाओ या रामायण पढ़ने बैठ भी जाओ तो घर वाले क्या कहेंगे बताओ? घर वाले यही कहेंगे कि अभी पहले पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, ये तो बुढ़ापा तक पढ़ते रहोगे, यही कहेंगे। और क्या कहेंगे? ये तो बात की बातें हैं भाई, वेद पुराण पढ़ना क्या है, सब बाद में पढ़ते रहेंगे, क्या टेंशन है? अभी वेद पुराण पढ़ के क्या करना? अभी तो केवल जिस चीज से तुम्हारा उद्धार हो सकता है उसको पढ़ो। यही वेद है कि इसी को वेद मानो, इसी को पुराण मानो, सभी इसी को पढ़ो, कंपटीशन है, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वेद पुराण तो बाद में पढ़े जा सकते हैं, वो थोड़ी कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये चले गया तो ये दोबारा नहीं पढ़ोगे। अब ये आज से 10 साल बाद तुम्हें बताया जाएगा कंपटीशन करो तो करोगा कोई पढ़ेगा। लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद रामायण आराम से पढ़ोगे, महाभारत आराम से पढ़ोगे, गीता आराम से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? लेकिन ये चीजें नहीं पढ़ोगे। अभी इनका टाइम है, पहले ये पढ़ो, बाद में फिर वो पढ़ेंगे। तो दयानंद सरस्वती चाहते थे। अब क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि आर्य समाज का नारा क्या था और दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? मतलब आर्य समाज का कोई नारा हो जाएगा, वही वेदों की, वही सरस्वती का हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह क्वेश्चन बहुत गलत होता है। अगर पूछेगा आर्य समाज का नारा, तब आप बताओगे भारत भारतीयों के लिए। समझ में आया? आर्य समाज का नारा, आर्य समाज क्या था? संगठन था। तो संगठन ने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। पर्सनली इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। ये चाहते थे वेद पढ़ो पुराने, उसी से हमारा उद्धार होगा। जबकि आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। अब इन्हीं का एक शिष्य बनता, वो प्रिय शिष्य था इनका, उसका नाम था हंसराज। हंसराज नाम था उसका। अब उन्होंने जब इनकी मृत्यु हो गई तब इन्होंने सोचा क्यों ना गुरुजी जैसा कर रहे थे उसी के थोड़ा सा और आगे निकला जाए। अब जो गुरुजी कर रहे थे तो उसके अगर चेला कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो कैसे उसको पूजा जाएगा या कैसे लोग जानेंगे? इन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म समाज था ये ले जा रहा था आधुनिकता की ओर, जबकि जस्ट उसका उलट था ये आर्य समाज। ये अब ये ब्रह्म समाज था वो आज आगे क्यों ले जा रहा था भारत को, और जबकि आर्य समाज था वो किधर ले जा रहा था? पीछे की ओर। इन्होंने सोचा ये तो आगे ले जा रहा है, पीछे ले रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि आगे को भी ले जाए, पीछे को दोनों के साथ कर ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन्होंने वेदों के लौटो का, लेकिन इन्होंने नाम दिया अपने नया बनाया दयानंद वैदिक
नहीं, दयानंद एंग्लो अंग्रेजी शिक्षा और वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसकी स्थापना करी। यानी यहाँ किसकी शिक्षा दी जाएगी? दयानंद के विचारों से शिक्षा होगी, एंग्लो यानी अंग्रेजी शिक्षा भी होगी और वैदिक शिक्षा भी होगी। आज जगह जगह देखते हो डीएवी कॉलेज खुले हैं, डीएवी तो है, डीएवी सब जगह है डीएवी कॉलेज। तो डीएवी कॉलेज में क्या होता है? अरे कानपुर में नहीं, सब जगह ज्यादातर मिल जाएगा तुम्हें, हर जिले में मिल जाएगा डीएवी कॉलेज, कहीं भी जाओगे पता करना मिल जाएगा डीएवी कॉलेज, ज्यादातर में 90% जगह पे। पहले वाला इस मतलब नहीं, पूरे देश में है आज। पहले वाला तो बंगाल में खोला था, दूसरे मतलब पूरे देश में खुले आज डीएवी कॉलेज। तो किसने दिया था ये आंसर? किसके चेला थे ये? सरस्वती। दयानंद सरस्वती चाहते थे समाज लौटे वेदों की ओर, जबकि आर्य ब्रह्म समाज चाहता समाज चले आगे की ओर, और इन्होंने आगे को भी ले लिया और पीछे को भी ले लिया, मिक्स कर दिया। इसलिए गुरु से ज्यादा कौन निकल गया आगे? आज देख रहे हो सब जगह डीएवी कॉलेज है कि नहीं है? इसमें इंग्लिश शिक्षा भी होती है, वैदिक शिक्षा भी होती है। अच्छा, जो वेद पुराण देखा होगा, पंडित लोग वगैरह जो है, या जो भी उनके मुस्लिम वर्ग में भी जो महान होते क्या होते हैं? कहाँ गई हो? हाँ बताओ। काजी? काजी नहीं। अरे जो जिसे हम लोग यहाँ पंडित कथा कराते हैं वो लोग कौन कराते हैं? मौलवी वगैरह हैं? मौलवी वगैरह कराते हैं। हाँ, तो वो जो कपड़ा देखा होगा पहने होते हैं, कपड़े में ऐसा कपड़ा पहना जाता है, वैदिक पुराण में भी हो चाहे इन लोगों में भी ऐसा कपड़ा पहना जाता है जिनमें ना तो सिला हो ना बटन हो, पहना जाता है। मतलब सिला नहीं होना चाहिए कपड़ा, ना बटन लगी हो। होता है कि नहीं होता है? हिंदू वर्ग में नहीं पता, लेकिन मुस्लिमों में एहराम कहा जाता है उसे। एहराम कहा जाता है। सऊदी अरब में पहनते हैं, चलो यहाँ नहीं पहनते, वहां पहनते हैं। एहराम बोला जाता है उसे, यानी ना तो उस पर बटन होनी चाहिए ना वो सिला होना चाहिए। हिंदुओं में भी पहना जाता है। क्यों गांधी जी नहीं पहनते थे क्या? सिला होता था क्या? नहीं तो, लेकिन गांधी जी का ना सिला होता था, ऐसा नहीं था। लेकिन जो पहना जाता देखा होगा, बड़े बड़े जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े मठ होंगे, वो पंडित होंगे, वो देखा होगा पूरा कपड़ा लपेटे होंगे, बस कहीं से बटन लगाए नहीं सिला होता है। योगी जी नहीं पहनते, योगी जी कुर्ता पहनते हैं। चलो, तो ये दो जो समाज थे ये। अब पहला वाला लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, नहीं तो यही होगा पूरे लिखे नहीं लिखो। सबसे पहली पड़ेगी सामाजिक सुधार संगठन, उसमें फर्स्ट नंबर आएगा ब्रह्म समाज। थोड़ा तेजी लिखो, नहीं हो नहीं पाएगा ज्यादा। ब्रह्म समाज। लिखा ब्रह्म समाज, क्वेश्चन में 1828 स्थापना हुई थी, 1828। संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये थे कहाँ के? राजा राम मोहन राय यूपी के नहीं थे, बंगाल के थे। बंगाल के थे, और ये चाहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, एक होती है को एजुकेशन, नाम सुना है? को एजुकेशन को ये बढ़ावा देते थे। को एजुकेशन में देखा होगा जो सीबीएसई वगैरह बोर्ड वगैरह है, उनमें गर्ल्स और बॉयज एक ही सीट पे बैठ के पढ़ते हैं। होता है कि नहीं होता है? वही को शिक्षा, को एजुकेशन होता है। उसमें भेदभाव नहीं रहेगा, लड़की उसी सीट में बैठेगी, लड़का भी उसी, जिसका चाहो वैसा बैठ सकता है। वैसी को शिक्षा, को एजुकेशन।
ये उस चीज को बढ़ावा देते थे। हम लोग के समाज में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वगैरह में या इनमें होता है। जो इंग्लिश मीडियम, जो वेस्टर्न कल्चर भी है वेस्टर्न कल्चर भी ऐसा ही है, क्योंकि ये सारी कल्चर कहाँ से आए थे? अब हमारे यहाँ से यूरोप पश्चिमा में तो पड़ता है सारी, ये सब कहाँ से आए थे? पश्चिमा से तो आए थे। ये वेस्टर्न कल्चर है। आगे देखो, या भारतीय कुप्रथाओं के प्रति, इन्होंने भारतीय कुप्रथाओं के प्रति, इन्होंने भारतीय कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई। जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण, जिसको सुधार कह सकते हो, भारतीय सुधार भी बोल सकते हो, भारतीय पुनर्जागरण व आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें यंग दूत कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें यंग दूत कहा। यंग ना लिख के युग लिखो, युग, यंग नहीं, युग, युग दूत, यंग नहीं है, युग दूत का 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1829 में सती प्रथा, सहयोग तो पता ही होगा किसका लिया था। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1829 सती प्रथा का अंत किया। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू, इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उर्दू भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। मिरातुल क्वेश्चन बना लो, फारसी, मिरातुल फारसी तथा संवाद कौमुदी बंगाली, क्वेश्चन में बंगाली कौमुदी इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। मिरातुल, संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1833 मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। गए थे तब इनके सर पे लग गई थी चोट। मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया। जब मेन हेड मर जाता है तो जितने चेला होंगे वो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सब अलग अलग नया बना देंगे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में बटा। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1865 में
1865 में इसका नाम आदि ब्रह्म समाज कर दिया। आदि ब्रह्म समाज कर दिया। जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की या वेद समाज कर दिए। दो इनके चेला थे, अब दोनों चेला अलग अलग नाम से चालू कर दिया। वेद समाज की स्थापना की। अब दोनों चेला थे, इनके प्रिय थे। जब पहले तो ये खत्म हुए तो पहले बागडोर मिली केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन फिर इधर थे ठाकुर देवेंद्रनाथ टैगोर को या ठाकुर को, बात एक ही है। इन्होंने अलग कर लिया अपना एक संगठन, उसका नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज। जबकि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अलग कर दिया, टुकड़े हो गए तो अलग उनको भी नाम रखना पड़ा, उन्होंने रख दिया वेद समाज। और कुछ बचा इसमें? नक्षत्र अग्रदूत तो जानते ही हो। युग किसने कहा है? अब नेक्स्ट आ जाओ आर्य समाज। नेक्स्ट आओ आर्य समाज। संस्थापक दयानंद सरस्वती। संस्थापक दयानंद सरस्वती को स्थापना लिख सकते हो 1875 का। दयानंद सरस्वती 1875। इस आर्य समाज का नारा था, आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए। ये आर्य समाज जो था संगठन था, उसने नारा दिया था ये भारत भारतीयों के लिए। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। सरस्वती का मूल नाम, दयानंद सरस्वती पूरा लिखना, तो केवल लिखना भी लिख सकते हो, या इनका पूरा नाम मूल शंकर था। मूल शंकर था। तो मूल नाम में क्या आ जाएगा? बचपन का नाम होगा। पूरा नाम नहीं, मूल नाम। इनका मूल नाम, आप इसका पूरा नाम मूल शंकर था। पूरा नाम नहीं, मूल नाम मूल शंकर था, या बचपन का नाम मूल शंकर था, कुछ भी लिख सकते हो। या एक गुजराती थे, पूरा नहीं लिखना है, मूल लिखना है, मूल। हाँ, या बचपन का नाम कुछ भी लिख सकते हो। या गुजराती थे। गुजराती में नेतृत्व करने की क्षमता बहुत होती है ना? होती कि नहीं होती है? गुजराती। और कौन था गुजरात के? और सरदार पटेल, इन्होंने कितने बड़े नेतृत्व करता थे। और अभी कौन है? मोदी। गुजराती की तो बहुत क्षमता होती है नेतृत्व करने। राजनाथ गुजरात ही है। योगी नहीं है, योगी नहीं है। चलो आगे। इनके गुरु का नाम विरजानंद था। विरजानंद, गुरु का नाम विरजानंद था। गिरजा नहीं, विरजा, विरजानंद था। थोड़ा
वाली कुछ नहीं किया वो ये चक्कर और लगा है जैसे उल्टा सा जैसे आप आओगे पढ़ाई में क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परऊ का गाँव है, परऊ कल्याणपुर के पास परऊ है तो है चलो आगे। इन्होंने शांत हो जाओ। इन्होंने बहुत तेज हल्ला मारते भाई, लेकिन पता है ना कि ये हल्ला तुम्हारा इसमें चल रहा है पूरा है, तब भी हल्ला मारते नहीं तुम्हारा आ जाएगा, परेशान हो तुम्हारा पूरा आ जाएगा। तो स्टार्टिंग का कट जाएगा, बीच से थोड़ी निकाल दिया जाएगा। देखना पूरा डाल दिया। आगे ही वो आगे। इन्होंने सती प्रथा कामा बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया। घोर विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। किंतु महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, क्योंकि ऐसे वो इनकी ये सोच भी थी कि हम किस किस को जाके बताएंगे कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो। तो सीधे वो चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षित कर दो। जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगे तो खुद ही अपने मन से उनके पास दिमाग आ जाएगा, तो खुद ही नहीं ऐसा करेंगे। और विधवा पुनर्विवाह चालू का समर्थन करते थे कि अगर हस्बैंड मर गया तो उसको जलाओ नहीं, दूसरी शादी करा दो। और जबकि अगर पत्नी मर जाती थी तो पुरुष को विधवा नहीं करते थे, उसको भी करना चाहिए। फिर भाई पुरुष मर गया तो तुम विधवा के तहत उसको सती प्रथा में जला दिया। और अगर कभी महिला मर गई तो उसको नहीं जलाते थे, ऐसा नहीं होता था, उल्टा होता था। ऐसा भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से हो जाए। ये मानते थे कि वहाँ जाएंगे ऊपर तो सेवा कौन करेगा, यही तो होता था। भाई पत्नी होती है सेवा करने के लिए, तो ये मानते थे कि अब पुरुष मर गया तो यहाँ सेवा किसकी करेगी, वहीं जाए तो उसी के साथ वहीं स्वर्ग में सेवा करेगी। तब पति चला गया तो वहाँ सेवा कौन करेगा, उसको भेजो ना। फिर भाई पति यहाँ रहेगा, पत्नी चली गई तो उसको भेज दो तो वहीं सेवा करेगी जाके। दोनों को जलाओ, एक को जलाते। चलो आगे। इनके शिष्य का नाम या इनके प्रिय शिष्य हंसराज थे। इनके प्रिय शिष्य हंसराज थे। किसका लिख रहा है? दयानंद सरस्वती का लिख रहा है ना, बस इन्हीं का होगा। हंसराज थे जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जो लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। सब जगह ज्यादातर मिल जाएंगे तुम्हें। खत्म हो गया ये भी। अब हम लोग आते हैं, देखो अच्छा ये बताओ, राम कृष्ण मिशन चला था एक, इसके तहत क्या हुआ होगा सोचो। तीसरे नंबर का था,
चला था। तो रामायण नाम क्यों रखा गया ऐसा, राम और कृष्ण का नाम क्यों दिया गया बताओ? राम और कृष्ण का नाम क्यों रखा गया? राम के अंदर क्या क्वालिटी थी? मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कैरेक्टर, ये तो कह सकते हो। यानी इनका हम कैरेक्टर ले लें। और कृष्ण के अंदर किस चीज की क्षमता ज्यादा थी? कृष्ण क्या ले सकते हो? कृष्ण के अंदर की क्या क्वालिटी थी जो हम ले सकते हैं? देखो श्री राम के अंदर था क्वालिटी थी उनकी कैरेक्टर की, रहने की, ये चीज थी। जबकि कृष्ण के अंदर थी किस तरह से उपदेश की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। जीवन लीला उपदेश ही था एक तरह का, यानी इसीलिए नाम रखा गया। राम से हम कैरेक्टर ले लें और इनसे ले ले उपदेश, यही दो चीजें तो जीवन में जरूरत पड़ती है अपने कैरेक्टर को सही कर लो और बोली भाषा या उपदेश सही हो जाए, बस और क्या चाहिए, जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए नाम रखा गया राम कृष्ण मिशन, यानी इन दोनों की क्वालिटीज को अच्छी क्वालिटी, यानी जो संस्थापक थे इनके ये चाहते थे कि दुनिया में जो भी कुछ अच्छी क्वालिटी कहीं की मिल जाए।